इंसान कहते बड़े प्रकार के यत्न करता है, सोचता हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ मेरे हाथ में, आई कैन डू एनीथिंग। फॉरगेट इट, यू डोंट हैव एनी सच पावर टू डू एनीथिंग। कितने कर्तव्य कर ले, सब व्यर्थ। मारे न रखें वर न कोए, सर्ब जिया का रखा सोए। मारता भी वही है, रखता भी वही, बचाता भी वही, प्राण निकालता भी वही, और हमारा रक्षक भी वही है सब जीवों का। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभु अलख विडानी। काहे सोचते, काहे दिमाग पर बोझ डालते हो, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं छोड़, सब वही कर रहा। तू कर सकता है तो एक ही काम कर, जप जप कर, सुमिरन कर उसका, विडानी अद्भुत परमात्मा का भजन कर, सुमिरन कर। दिस इज ओनली थिंग विच यू कैन डू। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृतिये मन तन तृपिए। तृपिए माने संतुष्ट। बार 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 जप कर और इस अमृत को पी, और पी पी के मन को तृप्ति दे ले। तृप्ति आवेगी अमृत से, और कोई तरीका है नहीं। और अगर तुझे ये अमृत पीना नहीं आता, ये अमृत तेरे बस का नहीं है, तो सिंपल बात यह है, तू तृप्ति के बगैर अतृप्त जिएगा, डिसकंटेंटेड, अनसेटिस्फाइड। सब है, बस ये हो जाता तो ठीक हो जाता। सब है, बस ये हो जाता, ये मिल जाता, सब ठीक हो जाता। वह यही सोचता रहेगा, मन अतृप्त। और इस अतृप्ति के कारण अपने जीवन को वो पीड़ा और दुख में, तकलीफों में डाल के रखे। याद रहे, याद रहे ये बात, बिना भक्ति के मन को सुख नहीं है। आपको ये बात समझ नहीं लगती। आपको लगता अच्छे कपड़े नहीं है इसलिए सुख नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं है इसलिए सुख नहीं है, बड़ा घर नहीं है इसलिए सुख नहीं है। सुने इसको, पंचम गुरु का ही बड़ा सुंदर गौड़ी राग का शब्द है। सुख नहीं रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक साध, संगत जप एक कीना। सुख नहीं रे
संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। है वर्ग बल राज रंग, त्याग चले ओ है मूढ़न। त्याग चलियो है मूढ़नंग, सुख नाही रे, सुख नाही रे, सुख नाही रे, सुख नाही रे। हर भगत बिना, हर भगत बिना। चोआ चंदन देह फूलिया, सो तन तार संग रूलिया। मोहे मोहिया जाने दूर है, मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा अदूर है। कहो नानक सदा अदूर है। सुख नाही रे, 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 सुख नाही रे। हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे, 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 सुख नाही रे। जीत जन्म ए रत्न अमोलक, ये मानव जन्म कह रहे सबसे कीमती रत्न है। इसे हार मत, जीतो। कैसे जीतो? साध संगत जप इक खीना। कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा जी एक क्षण के लिए साधु संगत में नाम सिमरन कर लिया ना तो बस फिर बाद में दुनिया की दौड़ करते रहो, जो भी करना वो करते रहो। ना 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 ना, एक खीना मतलब वो एक क्षण के लिए भी आत्मा अनुभूति हो गई, देन यू कांट गो बैक इनटू द स्टूपिड नॉनसेंस ऑफ वर्ल्ड। ऐसे ये कोई कहे कि तुम्हारे यहाँ सूखी घास का बड़ा ढेर रखा हो और कोई बोले बस एक सेकंड के लिए ना जरा आग दिखा दे इसको, बस कुछ नहीं करना, एक सेकंड, एक सेकंड में सब भस्मीभूत हो जाएगा। एक क्षण की निर्विकल्प निर्बीज समाधि जन जन्मांतर के पाप पुण्य से बाहर कर देती। इसीलिए कहा स्ट्राइव फॉर समाधि, वर्क, डू साधना फॉर समाधि। Once you have tasted that, you can't go back. नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नहीं दृष्टाया।
जिसने इस नाम रतन को पाया उस गुरमुख के लिए फिर इस दुनिया में और कुछ देखने योग्य रहेगा ही नहीं, उसकी नजर से फिर वो उतरेगा ही नहीं। नम तन नमो रूप रंग, नमो सुख हर नाम का संग। नाम के रसिया का धन भी नाम है, उसका रूप रंग भी नाम है, उसका सुख भी नाम है। और उसके सुख सारे किसके साथ? बोले हरि के ही संग। आपके सुख किसके संग? कोई कहता है मैं अपने बच्चे का मुंह देख लूं तो मन को चैन पड़ जाता है। कोई कहता है मैं अपने पति का मुख देख लूं तो मन को चैन पड़ जाता है। कोई कहता है बच्चे तो निकम्मे निकले, पोता बड़ा अच्छा मेरा, मेरे मन को चैन पड़ जाता है ना हाल यही मन के तुम्हारे? ये इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं अभी आप भक्त नहीं हो, क्योंकि भक्त का चैन सिर्फ एक चीज में है, नाम में बस। नाम तन नामो रूप रंग, नाम का ही धन, नाम ही रूप, नाम ही उसकी रंगत, नाम ही उसकी खूबसूरती, नाम ही चैन, नाम ही आराम, नाम ही विश्राम। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन न मैं नाम समाने। जिनका मन तृप्त है नाम में, उनका मन और तन इसी नाम में समाता है। उठत बैठत सोवत नाम। आप उठते बैठते सोते देखती हूं मैं लोग ऐसे फंसे हुए हैं ना, पुत्र की कहानियां, बहू की कहानियां, पोते पोतियों की कहानियां, बिजनेस की कहानियां। दे डोंट गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट बिजनेस। उनको आधी रात में भी जगा दोगे तो उसमें भी वो बिजनेस की बात बड़ी खुशी से करते। दे कैन टॉक फॉर आवर्स, आवर्स दे कैन टॉक। लेकिन भक्त के लिए उठते भी नाम, बैठते भी नाम, सोते भी नाम, जागते हुए में तो कोई धोखा दे सकता है, एफर्ट करके चलो थोड़ी देर जी पे राम 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 ले आ सकता है, लेकिन सो जाएगा तो गया। अब ये भक्त की एक पहचान दे रहे, सोते में भी नाम है, जागते में भी नाम है, उठते में भी नाम है, उसके सपनों में भी नाम है। कहूं नानक जन के सद काम। जन माने भक्त का एक ही काम होता, दूसरा कोई है ही नहीं। बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभु अपने जन की नीदात। इस जीवा से दिन में रात में प्रभु का जस गावो। करे भगत आत्म के चाय, प्रभु अपने स्यों रहे समाये। क्यों करते हो भक्ति? किसी को पूछो क्यों करते हो पाठ पूजा, कहते इसलिए दुकान चलती रहे। क्यों करते हो? बच्चे की शादी हो जाए। क्यों करते हो? कोई बीमारी ना आ जाए। क्यों करते हो? किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो तुम्हें नजर लगेगी? हिंदुस्तानी नजर बट्टू क्या कम थे, आजकल टर्की के बिकते हैं। ब्लू आई। हमारे यहाँ काला धागा गले में, पैर में, कमर में। एक बच्चे के कमर में मैंने काला धागा बंधा देखा, मैं कि ये क्या है? कहते इसका पेट बड़ा लूज रहता है इसलिए बांध दिए। मैं ये क्या ब्रेक लगाएगा अंदर? एक के गले में देखा मैं, ये क्यों है? वो इसे खांसी बड़ी आती। एक के गाल में बड़ा सा काला देखा टीका, ये क्या है?
बोले मेरा बच्चे को नजर ना लग जाए, मैं तुम पूरा ही मुंह काला कर दे। बेटर इतने से डॉट से क्या होगा, बल्कि इतने से काले से डॉट से वो और सुंदर लग रहा है। कार खरीदते, मकान खरीदते हैं, कार के आगे जूता टांग देते हैं और मकान में वो काला हंडिया टांग देते हैं, नजर बट्टू, नजर ना लग जाए। These are sign of insecure, ignorant people. जो ये करते हैं वो सिर्फ इस बात की सूचना देते हैं कि उनको ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। नजर नहीं लगती। अपने माल सामान के ऊपर तुम्हें इतना अभिमान हुआ पड़ा है और तू इतना लालची हुआ पड़ा है, कोई और ना छीन के ले जाए, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करता है, देवी देवताओं को मनाता है। क्यों करते हैं ये सब लोग? अपनी दुनियादारी को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन एक भक्त क्यों करता है सुमिरन? बोले आत्म के चाय, अपने दिल के चाव से, आत्मा के चाय, आत्मा के खोज में, आत्मा के प्यार में। क्यों करता है भजन? इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए, इसलिए कि वो प्रभु अपने से रहे समाये, मेरा मन प्रभु के साथ जुड़ा रहे, इस भावना से वो करता है। जो हो मत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। आत्म चाहे करता है भक्ति, और दुनिया में बाहर क्या होता है उसकी उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो ये जानता है जो होता है उसी की इच्छा से होता है। लेट इट बी, दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी कोई मर्जी नहीं। जो हुआ, जो हो रहा है, होवत सो जाने, वो होना ही था इसलिए हो रहा है। और हर चीज में वो परमेश्वर का हुक्म देखता है, ये प्रभु की ऐसी इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा हो। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो। उस परमात्मा की महिमा कहीं नहीं जा सकती, और उसका हम गुण क्या जाने और क्या बोलें और क्या कहें। 8 पहर प्रभ बसे हजूरे, कहु नानक से ही जन पूरे। 8 पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, चारों पहरों में, हर समय में, दिन में, रात में परमात्मा को हाजिर जानता है। और जो ऐसा जाने, बोले वो पूरा होता है, अधूरा मनुष्य नहीं, वो पूरा है। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे। अरे मेरे मन उसका सहारा ले, ओट मने सहारा, उसका सहारा ले और अपना मन और तन उसको दे। अब इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहते, हम दें वो चीज जो हमारी हो। मन पहले से उसका, तन पहले से उसका। तो ये एक दिल को खुश करने का ख्याल है कि मैंने मन तन भगवान को दे दिया, वो पहले से ही उसका। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्व थोक का दाता। थोक माने वस्तुएं। जिसने अपने परमात्मा को जाना, वो खुद भी दाता ही हो जाता है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। इसकी शरण में जाता है, सब सुख, और उसका दर्शन करता है तो मन को सुख, मन में आनंद।
गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसके दर्शन से सब पाप मिट जाते हैं, ऐसे कर्म का सिद्धांत ये कहता है पाप मिटता नहीं फल दिए बगैर, लेकिन यहां गुरुदेव कह रहे हैं पाप भी मिट जाते हैं। और पाप जिस स्थिति में जाके मिटते हैं उसी स्थिति को समाधि बोलते हैं। और समाधि अवस्था में बोले किसको देखता? प्रभु को देखता है। देखने वाला कौन? दिखा कौन? जो देखा गया वो कौन? जिसने देखा वो कौन? बोले वहां दो रहे नहीं, तो देखना देखने वाले का ये भेद नहीं रहा। नो ड्युअलिटी ओवर दैट। अवरस्यानप सगली ठाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। जन की सेवा, अब यहां प्रभु की सेवा करने को नहीं कह रहे। ऐसे कोई प्रभु की सेवा करना भी चाहेगा तो कैसे करेगा? चाहा था ना, रूप ना रेख ना रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ऐसे परमात्मा की सेवा तो कोई क्या करेगा? कोई नहीं कर सकता। किसकी हो सकती है? जो उसके नाम में मदमस्त है, उस जन की सेवा कर। उस संत की साथ जुड़, अपने मन को जोड़, उसकी सेवा कर। जिस जन की तू सेवा लाग, उस जन की सेवा में लग जा। किस जन की? जो हरि का जन। हरिजन बड़ा प्यारा शब्द है। और गांधी ने सदियों से त्रासित शूद्रों को हरिजन शब्द देकर, उसने तो सोचा कि ये बड़ा अच्छा शब्द मैं दे रहा हूं, लेकिन जैसे पहले लोग शूद्र शब्द से घृणा करते थे, अब हरिजन से घृणा करने लग गए। हरिजन का मतलब, हरि अर्थ परमात्मा, जन माने बच्चा, परमात्मा का बच्चा, परमात्मा का सेवक, परमात्मा का भक्त। और आज भी अज्ञानी लोग, ये हरिजनों की बस्ती है, ये आदमी हरिजन है, इतने अच्छे शब्द को भी घृणा करते रहने का एक रीजन बना लिया। अब हरिजन शब्द से ही उन्हें घृणा है। दे डोंट लाइक दिस वर्ड। मुझे याद है एक बार इलाहाबाद में एक सज्जन मुझे मिलने आए, तो मुझे मिलके सुन के बाद में कहते हैं, आप बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार से हो, लगती है मेरा ऐसा निश्चय। मैं क्यों? इतना ऊंचा ज्ञान और कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छा, मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं, हम ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे। कहते अच्छा, ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो आप किस जाति में जन्म हुए? तो मैंने मजे लेने के लिए कहा, हम तो हरिजन हैं। वो ऐसा करंट लगा उसको, मैंने शब्द सुनने बिना विचार किए, वो जो इतनी श्रद्धा उसको मेरे पे जगी हुई थी ना, अब उसके मुंह से कितने समय तक तो कोई शब्द नहीं निकला। जब आया था तो कह रहा था आपके चरण स्पर्श करने की बड़ी इच्छा है। मैंने पांव खोल दी, मैं चरण स्पर्श कर लो। उसकी शक्ल देखने वाली थी। फिर उसको लगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूं, तो उसने उसको मजाक समझ लिया और कहता अच्छा नहीं नहीं, अच्छा मैं समझ गया आप मेरे से मजाक कर रहे हो। मैं हाँ मजाक ही कर रहे। थोड़ी देर में वो फिर रिलैक्स हो गया।
थोड़ी देर में मैंने फिर कहा, मैंने कहा आपको क्या पता कि पहले मजाक था कि अब मजाक है? डू यू हैव एनी वे टू चेक दैट? तो बड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि हरिजन को छूने का मतलब जन्म भ्रष्ट। हरिजन का साया पड़ गया जन्म भ्रष्ट। रैदास साहब और कबीर साहब को सारी जिंदगी गालियां खानी पड़ी सिर्फ इसलिए कि रैदास चमारों के यहां पैदा हुए थे और कबीर जी को जुलाहों ने पाला था, और वो भी मुस्लिम। कबीर का ज्ञान नहीं दिखता था, रैदास का ज्ञान नहीं दिखता था, जाति दिखती थी। मूड़ों की कोई कमी थोड़े ना कबीर के समय में मूड़ कम थे ना आज कम है, आज भी उतने ही है। बस ये फर्क है, आजकल के मूड़ों के पास, कुछ मूड़ों के पास डिग्रियां हैं बीए एमए एमबीए की, और कुछ के पास नहीं है। एक आदमी वो बता रहे थे, बोले हमारे चाचा जी बीमार हुए, हम ले गए उसको डॉक्टर के जहां जैसे ही पहुंचे तो उनकी नजर पड़ गई उसके नाम पर, तो नाम पढ़ते ही कहते अरे ये तो हरिजन लग रहा है कोई, क्या जाती है पहले इसकी पूछो। बोले तू मर रहा है, इलाज तो करा ले। बोले मरना मंजूर, मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, मेरे लिए ठीक डॉक्टर ढूंढो, हमारी जाति का होना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में आज भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। हरिजन शब्द के इतिहास को समझिए। हरिजन भक्त को कहा जाता है, संत को कहा, महात्माओं को कहा जाता था। परमात्मा का बच्चा है ये। हर जन की तू सेवा लाग, हरि के जन की सेवा तू करेगा तो बोले अपनी अकल छोड़ना, अवर सियानप सगली छाड़, अकल छोड़ अपनी एक किनारे बस और सेवा कर। क्यों? आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।